हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, आपका तीसरा पार्ट चल रहा था। ठीक है, तीसरे पार्ट हमने पढ़ लिया था, 13 पद उसके हो गए थे। ठीक है बेटा, रहीमदास जी का पार्ट चल रहा था आपके। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इस पद के माध्यम से रहीमदास जी, कि जब भी मनुष्यों को दूसरे मनुष्य के साथ बात करते हैं तो उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर के बात करनी चाहिए, अर्थात सोच समझ कर बात करनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार बात करनी चाहिए, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ठीक है, और यदि बात बिगड़ जाती है, ठीक है, तो वो संभाले से भी नहीं संभाली जा सकती है। तो वाणी का महत्व कवि ने इसमें बताया है कि किस तरह से दूसरे व्यक्तियों से बात करते समय हमें अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। इसमें क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी, कि बिगड़ी हुई यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करने पर भी उसे दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि यदि कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख उपाय करने पर, लाख प्रयत्न करने पर भी उसे दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, किस प्रकार नहीं सुधारा जा सकता, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। उसी प्रकार, जिस प्रकार फटे हुए दूध को लगातार मथने पर उससे हमें माखन की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए कवि ने हमें क्या संदेश दिया है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रख कर के दूसरों से बात करनी चाहिए। ठीक है बेटा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाखों करो किन कोय। कवि रहीम कह रहे हैं कि जब एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी, लाख उपाय करने पर भी उसे दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। रहीमदास जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार, जिस प्रकार फटे हुए दूध को लगातार मथने पर भी उससे हमें माखन की प्राप्ति नहीं होती है, उसी प्रकार लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात को दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, इसमें बै की 3 बार आवृत्ति हुई है, तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया है, इसमें प्रयोग किया गया अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, और कवि ने इसमें क्या संदेश दिया है कि वाणी पर नियंत्रण रख करके मनुष्य को बोलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। अब देखिए बेटा, लाख करोड़ से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, लाखों करोड़ों से। ठीक है, विपत्ति का मतलब पता है आपको कि कौन सा समय होता है विपत्ति। ठीक है, विपत्ति का समय होता है बुरे दिन जब मनुष्य के आते हैं, उससे लिया गया है, कष्टमयी दिनों से लिया गया है। ठीक है, संकट के समय से लिया गया है। तो देखिए, इसमें कवि रहीम ने क्या बोला है कि जब विपत्ति का समय आता है तो उस समय हमारे विपरीत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कवि, कि जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं तो सारी जो स्थितियां हैं उसके विपरीत हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कवि रहीम कह रहे हैं कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, अर्थात उसके विपत्ति के दिन जब आते हैं, तो रहे जो लाख करोड़, जो उसकी लाखों करोड़ों की जो संपत्ति होती है, ठीक है, वो भी उसके पास नहीं रह पाती है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं इसमें कवि रहीम, कि विपत्ति भय धन ना रहे, कि जब व्यक्ति के पास विपत्ति आती है, अर्थात तब उसके पास जो कष्टमय दिनों का उसे जब सामना करना पड़ता है, ठीक है, जब उसके बुरे दिन आते हैं, तो उस समय जो उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति रहती है, जो वो पूरे जीवन में इकट्ठी करता है, तो वो संपत्ति भी बुरे दिन आने पर उसके पास नहीं रह पाती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर। अब देखिए किस प्रकार से वो नष्ट हो जाती है उसके पास संपत्ति, कि नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर, कि जैसे
प्रातःकाल होते ही क्या हो दादा, आकाश में सारे तारे अपने आप क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब दुख का समय आता है तो क्या हो जाता है कि व्यक्ति के जो सारे सुख के साधन होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात समय उसके विपरीत हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी की नव तारे छिप जात हैं जो रहीम भय भोर, कि कवि इसमें कह रहे हैं कि जब प्रातःकाल, भोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रातःकाल से लिया गया है, नभ से मतलब आकाश से लिया गया है। ठीक है, किस प्रकार से मनुष्य की बुरे दिन आने पर संपत्ति नष्ट हो जाती है इकट्ठी की हुई भी, उसी प्रकार जिस प्रकार भय भोर यानी प्रातःकाल होते ही नभ तारे छिप जाते हैं, कि आकाश के जो लाखों करोड़ों तारे हैं वो अपने आप छिप जाते हैं, उसी प्रकार जब मनुष्य की विपत्ति के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, तो सारा समय उसके क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो क्या बताया गया है इसमें, क्या बोल रहे हैं इसमें रहीमदास जी, रहीमदास जी इसमें कह रहे हैं कि विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करो। कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं, अर्थात कष्टमय जब दिन आते हैं, तो उसके पास जो लाखों करोड़ों की धन संपत्ति रहती है वो भी उसके पास नहीं रह पाती है। ठीक है, किस प्रकार नहीं रह पाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रातःकाल होते ही आकाश के सारे तारे क्या हो जाते हैं, आकाश में छिप जाते हैं। आकाश के जो लाखों करोड़ों तारे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, प्रातःकाल होते ही जिस प्रकार आकाश के तारे आकाश में छिप जाते हैं, उसी प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो समय उसके अनुप्रतिकूल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद कित करो बड़े काम, तीन पग वसुधा करो तव बावने नाम। अब देखो बेटा, इसमें बावने अवतार किससे लिया गया है, विष्णु भगवान से। क्यों उनको बावन अवतार कहा जाता है, ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि बावन अवतार मनुष्य के रूप में पहला अवतार था विष्णु जी का। ठीक है, अवतार तो कौन था, मनुष्य के रूप में कौन सा अवतार था विष्णु जी का, ये पहला अवतार था जो मनुष्य के रूप में इन्होंने लिया था। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है इनको बावन, इन्होंने इतने बड़े काम कर लिए थे फिर भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बलि से क्या मांग ली थी, भूमि मांग ली थी। ठीक है, इसलिए यानी बड़े होने पर इसमें क्या बताया गया है कि यदि व्यक्ति चाहे कितना भी पैसे वाला हो, यदि वो एक बार कुछ याचक बन जाता है या कुछ मांग लेता है किसी से, तो फिर उसकी वो प्रतिष्ठा नहीं रह पाती है। ठीक है, तो बावन अवतार में विष्णु जी ने भी क्या मांग लिया था, बलि से भूमि मांग ली थी। ठीक है, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, बावन कहा जाता है, यानी बावना कहा जाता है या बौना कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताया गया कि मांगने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा या मान सम्मान कम हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या बताया इसमें रहीमदास जी ने कि चाहे व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर मांगने से उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार वामन अवतार में जब विष्णु भगवान ने बलि से भूमि मांगी थी तो उनका नाम क्या रह गया था, बौना ही उनका नाम कर दिया गया था। ठीक है बेटा, तो देखिए, मांगे घटत रहीम पद कित करो बड़ी काम। कित करो बड़ी काम से मतलब यहाँ किससे लिया गया है कि कितना ही बड़ा काम करो। ठीक है, और वसुधा का अर्थ किससे लिया गया है, यहाँ पे पृथ्वी से लिया गया है। ठीक है बेटा, वसुधा का अर्थ किससे लिया गया है, यहाँ पे पृथ्वी से लिया गया है। तीन पैर यानी तीन पैर से लिया गया है। ठीक है, तीन कदमों से लिया गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें रहीमदास जी, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीमदास जी कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा काम करो, कित करो बड़ी काम। कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा काम करो, चाहे वो स्वयं कितना ही बड़ा हो, यदि वो एक बार मांग लेता है तो उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, उसका सारा मान सम्मान समाप्त हो जाता है। मांग घटित रहीम पद है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा काम कर ले, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, परंतु यदि वो एक बार मांग लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा और उसका मान सम्मान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। किस प्रकार समाप्त हो जाता है, तीन पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान विष्णु ने क्या किया था, तीन पग में ही समस्त पृथ्वी आकाश को नाप लिया था, परंतु उनका नाम क्या रहा था, बौना ही रहा था।
क्यों रहा था पौनाई उनका नाम? क्योंकि बलि से उन्होंने क्या मांग ली थी? भूमि मांग ली थी। इसलिए उन्होंने बाद में चाहे कितना ही बड़े थे और बाद में चाहे उन्होंने कितना ही बड़ा काम कर लिया था, लेकिन एक बार याचक बनने के बाद क्या हो गया था? उनका महत्व कम हो गया था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कवि ने बताई है कि मांगे घटत रहीम पद कित करो बड़े काम। कवि रहीम कह रहे हैं कि चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा काम कर ले, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, परंतु यदि वो एक बार याचक बन जाता है, अर्थात एक बार किसी से कुछ मांग लेता है, तो उसकी प्रतिष्ठा और उसका मान सम्मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसका महत्व कम हो जाता है। तीन पग वसुधा करो तव बावने नाम। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान विष्णु ने 3 पैर में ही यानी 3 कदमों में ही समस्त पृथ्वी और आकाश को नाप लिया था, और तब भी उनका नाम बौना ही दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राजा बलि से भूमि की एक बार मांग कर ली थी। ठीक है, वो भी एक बार याचक बने थे। इसलिए आगे देखिए कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और क्या इसमें संदेश कवि ने दिया है कि याचक बनने से मनुष्य के मान सम्मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। याचक से मतलब किससे लिया गया है कि किसी से कुछ मांगने पर व्यक्ति का मान सम्मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कित करो कैकी वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? यहाँ पे 2 बार हुई है। ठीक है, तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? बै की भी इसमें कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। ठीक है, तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। अब देखो इसमें बेटा क्या बताया गया है। शंभु भये जगदीश, शंभु का अर्थ यहाँ शिवजी से लिया गया है। ठीक है बेटा, शंभु का अर्थ किससे लिया गया है? यहाँ पे शिवजी से लिया गया है, और जगदीश का अर्थ यहाँ पे भगवान से लिया गया है। ठीक है, और बिना मान अमृत पे राहु कटायो शीस। ठीक है, अब देखिए राहु कौन था? राक्षस का नाम है। ठीक है, कौन था? राहु एक राक्षस का नाम है। तो इसमें कवि ने कहा है कि चाहे मान सम्मान के साथ यदि जहर पी लिया जाता है तो वो भी क्या होता है? पूजनीय होता है। और यदि बेईमान यानी छल कपट के साथ यदि वो अमृत पीता है तो वो भी कैसा होता है? उसका मान सम्मान क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, यदि सम्मान के साथ वो अमृत पी लेता है तो उसका मान सम्मान बढ़ जाता है, और यदि वो छल कपट के साथ अमृत पी लेता है तो उसका मान सम्मान घट जाता है। ठीक है बेटा, तो इसी का महत्व उन्होंने बताया है कि मनुष्य को हमेशा अपने मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। कवि रहीम इसमें कह रहे हैं कि मान सम्मान विष खाए के कि मान और सम्मान के साथ जहर ग्रहण करके भी शिवजी क्या हो गए थे? भगवान हो गए थे, अर्थात वो भगवान के रूप में पूजनीय हो गए थे। ठीक है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश। कवि रहीम इसमें कह रहे हैं कि मान और सम्मान के साथ शिवजी ने क्या किया था? जहर को ग्रहण किया था। तो मान सम्मान के साथ जहर को ग्रहण करने के कारण शिवजी भगवान के रूप में पूजनीय हो गए थे। ठीक है, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। और बिना मान यानी कुटिल यानी छल कपट के व्यवहार के साथ, छल कपट के साथ राहु ने किसको ग्रहण किया था? अमृत को ग्रहण किया था। ठीक है, तो उसका क्या हो गया था? मान सम्मान क्या हो गया था उसका? यानी वो किसके समान हो गया था? कुटिल व्यवहार से वो किसके समान हो गया था? उसे अपना शीश कटाना पड़ा था। ठीक है, इस कुटिल व्यवहार के लिए उसे क्या कटाना पड़ा था? अपने सिर को उसे कटाना पड़ा था। तो बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। कवि रहीम इसने कह रहे हैं कि जब राहु ने बिना मान सम्मान के छल कपट के साथ अमृत पिया था तो इस छल कपट के व्यवहार के कारण उन्हें अपना शीश कटाना पड़ा था। ठीक है बेटा, तो इसलिए मनुष्य को क्या रखना चाहिए? हमेशा अपने मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुटिल व्यवहार यानी छल कपट के साथ वो संसार में कभी भी अपना सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से इसका
मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। कवि रहीम इसमें कह रहे हैं कि मान सम्मान के साथ जहर को ग्रहण करके भी शिवजी भगवान के रूप में पूजनीय हो गए थे और बिना अमान अमृत पिए राहु कटायो शीस। और छल कपट के साथ अमृत पीने के कारण राहु को अपने सिर को कटाना पड़ा था। ठीक है, इसलिए मनुष्य को हमेशा ही अच्छे व्यवहार के साथ संसार में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। अब देखिए इसमें जिह्वा के बारे में क्या बताया गया है। जिह्वा का मतलब होता है पागल या बावरी। ठीक है बेटा, जिह्वा का क्या होता है इसमें, पागल या बावरी। और कपाल का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, सिर से लिया गया है। ठीक है, तो कवि ने इसमें क्या संदेश दिया है कि जब मनुष्य बोलता है तो उसे सोच समझकर अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें कि रहीमन जिह्वा बावरी कही गई सरग पाताल, आपू तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। तो कवि ने इसमें सोच समझकर बोलने का संदेश दिया है। किस प्रकार, कवि रहीम कह रहे हैं कि रहीमन जिह्वा बावरी की जिह्वा क्या है, पागल है या बावरी है। कही गई सरग पाताल, ठीक है, सरग पाताल से मतलब क्या लिया गया, आकाश पाताल से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, सरग का मतलब स्वर्ग या आकाश होता है और पाताल का मतलब पाताल लोक होता है। तो इसमें क्या बताया है कवि रहीम ने कि रहीमन जिह्वा बावरी, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिह्वा तो क्या है, पागल है। वो कुछ भी बोल करके कहाँ चली जाती है, सरग पाताल की बातें कह करके वो वापस मुंह में चली जाती है। कही गई का मतलब होता है कहकर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कवि रहीम कि जिह्वा तो क्या है, पागल है, बावरी है। वो सरग पाताल की बात कह करके मुंह के भीतर चली जाती है। आपू तो गई भीतर रही, आप खुद तो क्या होती है, बात कह करके स्वयं तो वो भीतर चली जाती है। और जूती खात पाताल, और जूते किसको खाने पड़ते हैं, जूते सिर को ही खाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, कवि रहीम ने इसमें क्या कहा है कि रहीमन जिह्वा बावरी, कवि रहीम कह रहे हैं कि जिह्वा तो क्या है, पागल है, बावरी है। कही गई सरग पाताल, वो स्वर्ग और पाताल की बात कह करके आपू तो कहीं भीतर रही। स्वर्ग पाताल की बात कह करके आपू तो यानी स्वयं तो वो कहीं भीतर रही कि मुंह के अंदर वो चली जाती है। जूती खात पाताल, और जूते किसको खाने पड़ते हैं, जूते सिर को ही खाने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे मिस्री में मिले निरस बांस की फांस। अब देखिए बेटा, इसमें अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, रिस का अर्थ यहाँ क्रोध से लिया गया है। ठीक है बेटा, रिस का अर्थ यहाँ किससे लिया गया है, क्रोध से लिया गया है। और निरस का अर्थ यहाँ निरस हीन से यानी रसहीन से लिया गया है। ठीक है, निरस का अर्थ किससे लिया गया है, यहाँ पे रसहीन से लिया गया है। और मिसी रिहु का मतलब मिस्री से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या बताया, क्या करने की इसमें सलाह दी है, प्रिय शब्द बोलने की यानी मधुर वचन बोलने का इसमें कवि ने संदेश दिया है। ठीक है, अमृत ऐसे वचन में यानी मधुर वचन बोलने का कवि ने इस पद में संदेश दिया है। किस प्रकार से कवि ने इनके बारे में कहा है, देखिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, कवि रहीम कह रहे हैं कि मधुर वचनों के बीच में क्रोध की बात मन को क्या करती है, बुरी लगती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, कवि रहीमदास जी कह रहे हैं कि कवि मधुर वचनों के बीच में क्रोध की बात मन को बुरी लगती है। ठीक है, जहाँ मधुर मधुर वचन जहाँ बोले जा रहे हैं और यदि वहाँ पर क्रोध की बात कह दी जाती है तो वो मन को अप्रिय लगती है, अर्थात बुरी लगती है। किस प्रकार बुरी लगती है कि जैसे मिस्री में मिली निरस बांस की फांस, उसी प्रकार जैसे मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटकती है, उसी प्रकार मधुर वचनों के बीच में कभी भी कड़वे वचन नहीं कहने चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, किस प्रकार,
जिस प्रकार जैसे मिसी रूह में मिले निरस बांस की फांस, कि जैसे मिस्री में पड़ी हुई जो बांस की फांस होती है, ठीक है, वो गले में अटक जाती है, उसी प्रकार अमृत जैसे वचनों के बीच में यदि क्रोध रूपी वचन बोल दिए जाते हैं तो वो मन को हमेशा अप्रिय लगते हैं। ठीक है बेटा, देखिए एक बार फिर से देखिए इसका। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिसिरों में मिले निरस बांस की फांस। कवि रहीम कह रहे हैं कि अमृत वचनों के बीच में यदि क्रोध रूपी वचन बोल दिए जाते हैं तो वो मन को हमेशा अप्रिय लगते हैं। जैसे मिसिरों में मिले निरस बांस की फांस, उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस हमेशा गले में अटकती है, उसी प्रकार क्रोध के वचन क्या करते हैं, हमेशा अमृत रूपी वचनों के बीच में यदि बोल दिए जाते हैं तो वो हमेशा मन को अप्रिय लगते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें जैसे आया है, ठीक है, जैसे करके इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे मिस्री में मिली क्या, बांस की फांस। ठीक है, तो जैसे करके आया तो इसमें कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए अनुप्रास का तो कैसे रे वर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अनुप्रास और उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए एक बार फिर से देख लीजिए इसका। देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाखों करोड़ों उपाय करने पर भी वो दोबारा नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं। कवि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जब एक बार बिगड़ जाती है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कवि रहीमदास जी कि यदि एक बार बात बिगड़ जाती है तो लाखों करोड़ों उपाय करने पर भी उसे दोबारा नहीं सुधारा जा सकता। किस प्रकार नहीं सुधारा जा सकता कि रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, उसी प्रकार जिस प्रकार फटे हुए दूध को लगातार मथते रहने से भी उससे हमें मक्खन की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार एक बात बिगड़ जाने पर लाखों उपाय करने पर भी उसे दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें वाणी पे अपनी नियंत्रण रख करके दूसरों से बात करनी चाहिए। आगे देखिए, विपत्ति भयधन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कवि रहीम इसमें कह रहे हैं कि विपत्ति, जब मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है, ठीक है, जब बुरे दिन आते हैं तो जो लाखों करोड़ों की संपत्ति हमारे पास संग्रहित रहती है वो नहीं रह जाती है। अर्थात विपत्ति के समय क्या नहीं रह जाती है, जो हमारे पास लाखों करोड़ों धन जो इकट्ठा किए हुए हम रहते हैं, बुरे समय आने पर भी वो भी हमारे पास नहीं रह जाता। किस प्रकार से नहीं रह जाता है, उसी प्रकार नहीं रह जाता है जैसे नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय भोर। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रातः काल होते ही लाखों करोड़ों तारे आकाश में छिप जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के ऊपर जब दुख आते हैं तो उसके सारा समय क्या हो जाता है, उसके विपरीत हो जाता है। यानी मनुष्य के दुख के समय सारी स्थितियाँ उसके विपरीत हो जाती हैं। ठीक है बेटा, देखिए उसमें भी नभ तारे छिप जाते हैं ज्यों आया है। ठीक है, तो ज्यों से इसमें उदाहरण दिया गया है तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मांगे घटत रहीम पद कित करो, बड़ी काम तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि मांगे घटित रहीम पद। रहीमदास जी कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उसने कितना ही बढ़िया काम किया हो, ठीक है, यदि वो एक बार याचक बन जाता है, यदि वो किसी से कुछ मांग लेता है तो क्या हो जाता है, उसका मान सम्मान का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका महत्व घट जाता है। कवि रहीम क्या कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उसने कितने ही बढ़िया काम किया हो, कितने ही बड़े उसने काम किए हों, परंतु यदि वो किसी से कुछ एक बार मांग लेता है तो उसका मान सम्मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उसका महत्व घट जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार तीन पैग वसुधा करो,
तऊ बावने नाम की। उसी प्रकार विष्णु भगवान ने जिस प्रकार से अपने 3 कदमों में समस्त पृथ्वी को नाप लिया था, तीनों लोकों को उसने नाप लिया था, लेकिन उनका नाम क्या रहा था? बौना ही उनका नाम रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने 52 अवतार में क्या करा था? उन्होंने कि मनुष्य के अवतार के रूप में क्या किया था? राजा बलि से उन्होंने भूमि मांग ली थी, अर्थात राजा बलि के सामने वो याचक बन गए थे। इसलिए उन्होंने 3 कदमों में समस्त पृथ्वी को नाप लेने पर भी उनका नाम बौना ही कर दिया गया था, क्योंकि वो एक बार याचक बन गए थे। इसलिए हमेशा के लिए उनका नाम क्या पड़ गया? बौना। ठीक है, इसलिए हमें किसी के सामने भी याचक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए रहु कटायो शीस। कवि रहीम इसमें क्या कह रहे हैं कि मान सहित की शिव शंकर ने, शिव जी ने मान सम्मान के साथ विष को ग्रहण करके वो भगवान के रूप में पूजनीय हो गए थे, और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, और छल कपट के साथ राहु ने क्या किया था? अमृत ग्रहण किया था, तो उन्हें अपना शीस कटाना पड़ा था। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। रहीमन जीव बावरी कही गई सरक पाताल। ठीक है, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात पाताल। कवि रहीम कह रहे हैं कि युवा तो क्या है? पागल है। वो स्वर्ग और पाताल की बात स्वयं कह करके तो क्या चली जाती है? मुंह के भीतर यानी अंदर चली जाती है, और जूती खात कपाल। और जूते किसको खाने पड़ते हैं? हमारे सिर को खाने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे मिसी रोहमी में मिली निरस बांस की फांस। अब देखिए क्या इसमें कवि बोल रहे हैं कि मधुर वचनों के बीच में यदि क्रोध की बात कह दी जाती है तो वो मन को हमेशा अप्रिय ही लगती है। किस प्रकार? जैसे यानी उसी प्रकार जिस प्रकार मिस्री में पड़ी हुई बांस की फांस गले में अटक जाती है, उसी प्रकार अमृत रूपी वचनों के बीच में यदि क्रोध रूपी वचन कह दिए जाते हैं तो वो मन को हमेशा अप्रिय ही लगते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आपका ये पाठ कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो आगे का पाठ है वो हम आगे की जो प्रश्न उत्तर है वो हम कल करेंगे।